वेलकम दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। आज हम लोग आंसर की को जानेंगे। हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है आज, उसका आंसर की देख लेते हैं कितना सही हुआ। पहला हमारा खंड ए में क्वेश्चन था 1 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखते हैं कितना हमारा सही आता है। पहला हमारा गद्यांश का क्वेश्चन है, उसको पढ़ना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला कहानी में स्वावलंबन का अर्थ अपना अवलंब अर्थात आश्रय या सहारा आप बनना। इसमें हमारा कहानी को पढ़ना था और प्रश्नों को देखना था। हमारा पहला क्वेश्चन है स्वावलंबन का क्या अर्थ होता है। स्वावलंबन का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर हमारा स्वावलंबन का अर्थ को क्या लगाएंगे, स्वावलंबन के अर्थ को हम लोग लगाएंगे अपना सहारा स्वयं बनना को स्वावलंबन कहते हैं। अपना सहारा स्वयं बनना को क्या कहते हैं, स्वावलंबन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर है परावलंबी कैसे लोग होते हैं। पराव मतलब दूसरे कोई, यानी कि जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उसे परावलंबी कहते हैं, दूसरों पर आश्रित रहने वाले लोग को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दुख, पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं। दुख, पीड़ा और मान सम्मान का महत्व आत्मनिर्भर व्यक्ति ही समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कहानी पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्ति विहीन जीवन किनके समान होता है। ईश्वर के समान, पशु और कीड़े मकोड़े के समान, वीरों के समान या शिष्य के समान। तो ये क्या होगा, अगर व्यक्ति विहीन, व्यक्तित्व विहीन, अगर उसमें व्यक्तित्व नहीं है, कुछ सोच समझ नहीं है, तो वो किसके समान होता है, जानवर के समान होता है, पशु और कीड़े मकोड़े के समान। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर है एक कविता दिया हुआ, तुम भारत हम भारतीय हैं, तुम माता हम बेटे, किसकी हिम्मत है कि तुम्हें दुष्टता दृष्टि से देखे। ओ माता तुम 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली, सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो अदम्य बलशाली। भाषा वेश प्रदेश भिन्न है फिर भी भाई भाई, भारत की साझी संस्कृति में पलते भारतवासी। सुदिनों में हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं, दुर्दिन में भी साथ साथ जगते पौरुष होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कविता है, इस कविता से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ काव्यांश में माँ की उपाधि किसे दी गई है, यहाँ दी गई है हमारे भारत माता को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है कवि ने माँ को कितनी भुजाओं वाली कहा है। कवि ने यहाँ माँ को 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर हमारा भारत की संस्कृति कैसी है। भारत की संस्कृति कैसी है, साझी संस्कृति, यहाँ दिया हुआ ना साझी संस्कृति, तो ये हमारा ए हो जाएगा। सुदिनों में हम क्या करते हैं। सुदिनों मतलब अच्छे दिनों में हंसते हैं, गाते हैं, सोते हैं, सभी करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, सुदिनों में हम सभी काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ कहा गया है कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, जिसमें हमारा कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों हो। तो यहाँ देखो रीता पत्र लिखती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्या भराएगा, आज वर्षा होती। अब ये शब्द को चुनना है, वाह, आह, काश, शाबाश। तो क्या लिखेंगे हम लोग, काश आज वर्षा होती। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर हमारे खूब मन लगाकर पढ़ो परीक्षा में प्रथम आओ। खूब मन लगाकर पढ़ो इसलिए परीक्षा में प्रथम आओ, या ताकि, या तक, या बहुत। तो ताकि तुम परीक्षा में प्रथम आओ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं। ये वाक्य किस प्रकार का, सरल, संयुक्त, मिश्र या उपवाक्य। तो ये हमारा क्या है, मिश्र वाक्य है। जो गुणी होता है उसे सभी चाहते हैं। तो सभी किसको चाहते हैं, जो गुणी होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। अगला प्रश्न है नवरत्न कौन सा समास है। नवरत्न, नौ मतलब यहाँ गिनती, नंबर्स दिख रहे हैं, तो हम बताए थे समास के विषय में कि गिनती जिसमें हो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। 13 तक हो गया है। राम से पढ़ा नहीं जाता, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो ये भाववाच्य है, क्या है, भाववाच्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कहानी है, काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कलाधार हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है।
जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां हैं व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह है। तो प्रस्तुत पदांश किस पाठ से लिया गया है यहाँ पर? तो अगर हम लोग इस कहानी, ये बुक का कहानी का है, तो ये लखनवी अंदाज का है, या नेताजी चश्मा का है, या नौबत खाने में इबादत है, या बाल गोविंद भगत है। तो ये कौन सा चैप्टर का लिया गया है? ये लिया गया है नौबत खाने में इबादत से, नौबत खाने में इबादत से। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का क्या नाम है? इस चैप्टर को लिखे किसने है? यशपाल, स्वयं प्रकाश, मन्नू भंडारी या यतीन्द्र मिश्र। किन्होंने लिखा है? यतीन्द्र मिश्र ने लिखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, काशी को किसकी पाठशाला कहा गया? आस्था का, संस्कृति का, परंपरा का या संस्कार का? ये किसका कहा गया है? संस्कृति का पाठशाला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? आनंद धाम, मंगल धाम, आनंद कानन या मंगल कानन? तो किस में प्रसिद्ध है? आनंद कानन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, फिर से एक कविता है, इस काव्यांश को पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार? प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? संगतकार, फसल, कन्यादान या उत्साह? तो किससे लिया गया है ये? संगतकार। संगतकार किसको कहते हैं? जो गायक के पीछे रहकर गाना गाते हैं, उसका सहायक होते हैं। हमारा संगीतकार हो गया ए। 20वें क्वेश्चन, प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? इसको लिखे कौन है? इसको लिखने वाले कौन है? मंगलेश डबराल। कौन है? मंगलेश डबराल। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? मधुर, कर्कश, चट्टान जैसी भरी आवाज़? तो चट्टान जैसी भारी आवाज़। प्रश्न है, संगतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है? छोटा भाई, शिष्य, दूर का कोई रिश्तेदार या सभी? तो इस कहानी में क्या बोला गया है? छोटा भाई कहा गया संगतकार को। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? क्या खरीदा था? खीरा खरीदा था। ठीक है, लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण या विचारों की भिन्नता या उम्र की भिन्नता? लेखिका और उनके पिता में क्या थी? विचारों की भिन्नता थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फादर बुल्के की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी? फादर बुल्के को क्या लगता था? हिंदी को क्या देखने की? राष्ट्र भाषा के रूप में। ऑप्शन सी। प्रश्न, कन्यादान कविता में किसका दुख प्रामाणिक बताया गया है? माँ का, पिता का, भाई का या बहन का? किसका दुख बताया गया है कन्यादान में? माँ का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? श्री राम ने, लक्ष्मण ने, राजा जनक ने या प्रजा ने? तो शांत किसने करवाया था? करने का प्रयास किया था श्री राम ने। लक्ष्मण से तो वाद विवाद हो रहा था। भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने से क्या निकल आया? क्या निकल के आया? सांप निकल कर आया। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ थी? तो कहाँ थी? दिल्ली में। दिल्ली में। कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? कटाव को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये अब देख लेते हैं कितना मिला है। सब मिला के कमेंट में ज़रूर लिखें कितना सही हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।